हेलो बच्चों, आप लोगों का टेक्निकल क्लास बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं बबलू सिंह आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो पेपर्स हैं उसको डील करने वाले हैं। कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कितने टीचर्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोगों को 5 पेपर पढ़ने होते हैं। 5 पेपर में कितने टीचर्स होंगे, क्या क्या चीजें हम लोगों को देखना है, इसमें शुरू से हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कौन कौन से पेपर हम लेने वाले हैं, आपके जाने माने जो कि पिछले सेमेस्टर में जिसने पढ़ा होगा उसको तो पता ही है कि क्या चीज है, और अगले इस सेमेस्टर में कितना धुआं होने वाला है ये भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, और साथ में हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आपको वहीं पर मिलेंगे। लेकिन जो एडमिशन ले लेंगे टेक्निकल क्लास के एप्लीकेशन पर, तब तो सारा का सारा आप एक टेक्निकल फैमिली के अंदर जुड़ जाएंगे। और टेक्निकल फैमिली के अंदर अगर यदि आप जुड़े तो आपका लाइफ सिक्योर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसमें इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम पहला पेपर है, ये अलग टीचर लेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट अलग टीचर लेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट जो है ये हम लेंगे। और एक है इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये भी हम 2 पेपर हम लेने वाले हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जो है इसके पहले मैंने ले रखा है, इसके प्रीवियस वीडियो में है, वो आप जाकर के देख लेंगे वहां पे। और मोटर्स के लिए अभी जो है हमने वहां पर सिलेबस वहां पर डिस्कस करा था, उस सिलेबस को आप देखें। आज हम लोगों को सिर्फ देखना है कि आखिर सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और कैसे हम लोग कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए हम लोगों का, क्योंकि अब 2 बेसिक सेमेस्टर हमने पास कर रखा। अगला जो सेमेस्टर है यहां से आपका मेन सिलेबस और मेन चीजें स्टार्ट होती है। अर्थात आप कहें तो इंजीनियरिंग का यहां से ज्यादा मांगे बढ़ती है और अच्छा चीजें थर्ड सेमेस्टर के आगे जो भी है, जितने भी ब्रांच हैं सबके लिए अलग अलग, और बहुत अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग आ रहे हैं टेक्निकल क्लास के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि अभी से, इसके पहले मैंने बहुत सारे क्लासेस करे हुए थे और इतने दिन का एक्सपीरियंस, 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को पूरी तरीके से संयोग करके दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले इस सेशन में वो है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ये मशीन पेपर है, इसको हम लोग मशीन कहते हैं। और ये जो मशीन का पेपर है, ये पेपर आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीढ़, मेरुदंड जिसको हम लोग कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से हम लोग सीखेंगे कि कैसे मशीन जो है या मोटर्स जो है, जनरेटर्स जो है वो काम करता है। ये चीज हम लोग यहां से देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें हैं ये हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार सिलेबस के बारे में रूबरू हो जाते हैं। कौन सा बुक लें, क्या पढ़ना है, कॉपी कौन सा रखें, है ना जी, ये भी दिमाग में आता है ना। हाँ। तो बुक अगर दी आप लोगों को पढ़ना है, एक अच्छा खासा बुक है, आप आर.के. राजपूत का भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है जे.बी. गुप्ता,
ये भी बहुत अच्छा ग्रुप है। और फिर बीएल थेरेसा, अगर दी थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स बनाना है तो बीएल थेरेसा में सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, लेकिन एरर इसमें थोड़ा ज्यादा है। राजपूत थोड़ा कम एरर रखता है, लेकिन जेबी गुप्ता जो है 100% एरर लेस है ना। इसमें कम एरर है, लेकिन है 1% 2% हो सकता है मे बी, होता है कि नहीं ये हम लोग नहीं। आगे क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में डीसी जनरेटर्स के बारे में पढ़ना है ना। ये डीसी जनरेटर क्या है, कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है, डीसी जनरेटर करता क्या है, तो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल करंट को या वोल्टेज को, अर्थात आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को जनरेट करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम जनरेटर पड़ा है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ना है ना। मटेरियल्स एंड देयर फंक्शंस, इसमें कैसा कैसा मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, किस पार्ट्स के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं, ये हम लोग देखेंगे, और उसका फंक्शन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, जैसे क्या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये क्या होता है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। स्कीमेटिक डायग्राम, इस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखना है। ईएमएफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेटर के लिए, ईएमएफ इक्वेशन क्या है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है जनरेटर में, बहुत अच्छा चीज है। हम लोग ऐसे, चूंकि हम बोलेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन तो हम बोल देंगे कि हाँ ये होता है, लेकिन पहले आर्मेचर क्या होता है ये भी तो देखना पड़ेगा। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या होता है इस डीसी जनरेटर में, ये हम लोगों को देखना है। एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स, इस डीसी जनरेटर का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं ये देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये चीजें जो है ना, ये मेजरमेंट का उठा करके यहां पर दे दिया है, ये चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मेजरमेंट का उठा करके दे दिया गया है इंस्ट्रूमेंट का, यही चीज देखे होंगे आपने मेजरमेंट में भी, है ना। मेरा ये वीडियो होगा उसमें भी उसमें आपको ये चीज दिखाया गया होगा। फिर उसके बाद डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ना है। यहां पर जनरेटर हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और यह मोटर हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है। डीसी मोटर क्या होता है, इसका टाइप्स क्या है, डीसी मोटर के कितने प्रकार के होते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है इसमें, और जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, बैक ईएमएफ क्या होता है डीसी जनरेटर में, मोटर में, इट्स सिग्निफिकेंस, बैक ईएमएफ का क्या महत्व है इस डीसी मोटर्स में, यह हमें जानना है। वोल्टेज इक्वेशन, अर्थात आप कहें तो ईएमएफ इक्वेशन हम लोगों को निकालना है, डीसी मोटर का सेम होता है। टॉर्क एंड स्पीड, इसके डीसी मोटर का टॉर्क, अब चूंकि कोई भी चीज रोटेट करेगा तो उसमें टॉर्क होना तय है, स्पीड होना तय है। आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, शाफ्ट का जो टॉर्क होता है वो क्या है, बीएचपी, है ना। ये क्या चीज है, ये देखेंगे। ब्रेक टेस्ट, उसमें डीसी जनरेटर में हम लोग मोटर में भी टेस्ट करते हैं। लॉसेस, मोटर का लॉस क्या है। एफिशिएंसी क्या है। डीसी मोटर स्टार्टर, हम लोग चूंकि स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए स्टार्टर की जरूरी होती है, क्यों जरूरी होती है, नेसेसिटी क्या है। 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग देखने वाले हैं। बहुत अच्छा सिलेबस है यहां पर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं। फ्लक्स एंड आर्मेचर कंट्रोल, ये दो मेथड हम लोगों को पढ़ना है, फ्लक्स कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल। ब्रशलेस डीसी मोटर, और एक मोटर ऐसा होता है जिसमें ब्रश नहीं होता है। हम लोग ये जो ऊपर का मोटर होता है इसमें ब्रश हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ब्रशलेस डीसी मोटर में इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। ये बिल्कुल नया चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीजें हैं। फिर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, वहां पर हो गया जनरेटर और मोटर। अब हम लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं,
तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होता है, एक सेल टाइप होता है, एक कोर टाइप का होता है। कंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट्स और फंक्शन पढ़ने हैं। मटेरियल्स यूज, डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग मटेरियल्स जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर में, उसको पढ़ना है। CRGO क्या होता है, CRNGO क्या होता है, HRGO क्या होता है, एमॉर्फस कोर्स क्या होता है, ये सारे के सारे कोर्स हैं, है ना। ये चीज के बारे में हम लोगों को देखना है। ट्रांसफॉर्मर्स, इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दो प्रिंसिपल है इसके लिए, एक है लेंज लॉ और फ्राइडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ईएमएफ इक्वेशन इसका निकालेंगे, डेरिवेशन करना है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेटिंग, ट्रांसफॉर्मर सिग्निफिकेंस, ट्रांसफॉर्मर के रेटिंग को कैसे हम लोग करते हैं, ट्रांसफॉर्मर नो लोड पर कैसे कम करता है, लोड पर काम कैसे कम करता है, और साथ में उसका जो भी वर्क होता है, वर्किंग होता है नो लोड और लोड पर, उसका फेजर डायग्राम कैसा है ये हम लोग देखेंगे। फिर लीकेज रिएक्टेंस, उसमें कुछ रिएक्टेंस जो होता है वो लीक करता है, ये क्या चीज है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, है ना, ये भी हम लोगों को देखना है। वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी, डायरेक्ट लोडिंग, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट मेथड, दो चीज पढ़ना है इसमें। डायरेक्ट लोडिंग में क्या पढ़ना है, एफिशिएंसी निकालने के लिए। ऑल्ट एफिशिएंसी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। फिर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, है ना, बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, कैसे हम लोग 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम लोग 3 फेज बनाते हैं। सिंगल यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मर, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हम लोग पढ़ने वाले। कंस्ट्रक्शन इसका देखेंगे, कूलिंग कैसे करता है ये देखेंगे। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन, और ये IS इंडियन सर्विस जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है 2026 पार्ट 4 के अनुसार देखेंगे 1977, ये इसके अनुसार पढ़ना है। 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन, कैसे हम लोग 3 फेज को 2 फेज में बदलते हैं। जो एक स्कॉट कनेक्शन होता है वो कैसे करते हैं हम लोग। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एज पर IS, ये इस रूल के मुताबिक कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं ट्रांसफॉर्मर का। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को सिलेक्ट करने का, और पावर ट्रांसफॉर्मर को। एमॉर्फस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, है ना, और कोर टाइप का जो एमॉर्फस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है हम लोगों को। स्पेसिफिकेशन ऑफ 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, है ना, 3 फेज का हम लोग स्पेसिफिकेशन, उसकी जांच हम लोग देखेंगे। अगला जो है ये नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, चाहे वो जेई में हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो डिप्लोमा के अंदर में। पोलैरिटी टेस्ट कैसे करते हैं, मैनुअली, इंडक्टिव कॉइल एंड सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स। पोलैरिटी टेस्ट देखना है इसका। फेजिंग आउट टेस्ट, मतलब टेस्टिंग भी पढ़नी है ओवरऑल हम ये कहें तो। स्पेशल पर्पस ट्रांसफॉर्मर है 5 नंबर में, 5वें यूनिट में। सिंगल फेज एंड 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, अर्थात इसमें ट्रांसफॉर्मर जो पढ़ना है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग और इसका एप्लीकेशन। फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों को पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर 2 तरह का होता है, एक होता है CT करंट ट्रांसफॉर्मर और एक होता है PT पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर भी देखना है जो कि अलग करने का काम, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करने वाला ट्रांसफॉर्मर, 2 सर्किट को अलग करता है। इसका कंस्ट्रक्शन फीचर और इसका एप्लीकेशंस भी देखेंगे। फिर सिंगल फेज वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, हम लोग वेल्डिंग वाला जो ट्रांसफॉर्मर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें सिंगल फेज वाला पढ़ना है, इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर और इसका एप्लीकेशन। पल्स ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन और इसका एप्लीकेशन। के फैक्टर, क्या के फैक्टर होता है भाई, इसको हम लोगों को देखना है। ट्रांसफॉर्मर्स ओवर हीटिंग ड्यू टू नॉन लीनियर लोड्स एंड हार्मोनिक्स, है ना, कैसे ट्रांसफॉर्मर जो है ओवर हीटिंग होता है, नॉन लीनियर लोडिंग क्या होता है, और ये हार्मोनिक्स क्या चीज है, ये लास्ट में हमें पढ़ना है। तो इतना सारा चीज सिलेबस है,
जो कि हम लोगों को खत्म करना है और ये 3 बार खत्म होगा, याद रखिएगा। तो जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका पहले सब्जेक्टिव तो हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कराने वाले हैं, जस्ट उसी के बाद फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन के रूप में क्लास आपको मिलेगा। बस आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए और जल्दी से जल्दी इस पूरा सेशंस को लाइक कीजिए और अपने दोस्त को शेयर करना है, और साथ में टेक्निकल क्लास के एप्लीकेशंस को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लास्ट में मैराथन आपको इसी पर मिलेगा, लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र इसी पर मिलेगा, है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आप पहले इस एप्लीकेशन पे जुड़िए, टेक्निकल क्लास के एप्लीकेशन पे, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, फिर उसके बाद इसका दाम बढ़ने वाला है। इसीलिए जल्द से जल्द जुड़ें और जल्द से जल्द क्लास, चूंकि स्टार्ट हो चुकी है और ये 3rd सेमेस्टर है और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी जुड़ने में कोशिश करें। बस टेक्निकल क्लास में जुड़े जल्दी से, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो अब जो है हम लोग यहां तक रहने देते हैं। आप लोग इस सेशंस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेक्निकल क्लास के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है एडमिशन लेने में, तो आप वहां पर टेक्निकल क्लास के एप्लीकेशन पर वो नंबर होंगे, आप उस नंबर पर फोन करके अपने जो भी स्टाफ होंगे उससे आप बात कर सकते हैं। तो थैंक यू, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।